हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीजीपी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। राइट, बीजीपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग जो लोग काम करे होंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की होगी, उन्हें आइडिया होगा इसके बारे में। अगर आपको नहीं है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहो। तो हम लोग बीजीपी के अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। राइट, जिसको बोलते हैं बीजीपी कम्युनिटी। मैंने आपको बहुत कोविड के टाइम पे जो वीडियोस बनाए थे, उसमें बीजीपी के वीडियोस बहुत सारे लोगों ने अच्छे से कंटिन्यू भी किए, और उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी और ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव के बारे में भी बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं जो ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है बीजीपी कम्युनिटी, इसके बारे में बात करें। समझिएगा अच्छे से, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएटिंग होता है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं लग पाता, बट हम ट्राई करेंगे कि आपको एक बार अच्छे से डिटेलिंग करना है। राइट, बीजीपी कम्युनिटी है क्या? आप ये समझिए, ये एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के एडवांटेज क्या है, मतलब इस एट्रीब्यूट के हेल्प से हम आपको क्या बताने वाले हैं। इसके बेसिकली ये बताने वाले हैं कि बीजीपी एट्रीब्यूट्स में बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, एट्रीब्यूट यूज करते थे। जैसे वेट यूज कर लिया, लोकल प्रेफरेंस यूज कर लिया, एएस पाथ यूज कर लिया। भाई वेट और लोकल प्रेफरेंस तो इंटरनल के लिए था, लेकिन अदर एएस में जाओगे तो क्या यूज कर सकते थे, एएस पाथ, बेस्ट पाथ इलेक्शन के लिए। तो यहाँ तक तो आपको आइडिया है कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना है तो ठीक है, एएस पाथ के थ्रू हम बेस्ट पाथ का इलेक्शन कर सकते थे। ठीक, क्लियर बात, ओके। बट आप एक बात समझो, आपके पास दो पाथ है। राइट, एक पाथ बेस्ट है तो दूसरा वाला पाथ तो बैकअप है, बट एट ए टाइम देखा जाएगा तो बेस्ट पाथ तो एक ही है। ऐसे मान लेते हैं आपके पास चार पाथ है तो बेस्ट पाथ तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि बीजीपी लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो आपके दिमाग में आएगा जो लोड बैलेंसिंग वाली तो कोई बात बीजीपी में हो नहीं रही, बट विद हेल्प ऑफ बीजीपी कम्युनिटी हम लोग लोड बैलेंसिंग मैनेज कर लेंगे। कैसे? बीजीपी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी टैग्स को लगा के कर लेंगे। आप कहोगे टैग क्या है? भाई टैग, लेवल, बात तो वही है कि कोई चीज़ एक टैग है, वो टैग रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को। राइट, तो आगे बात करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रूट मैप के बारे में बात करेंगे, बीजीपी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, बीजीपी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। राइट, कि परमिट, डिनाई, बहुत सारे टर्म्स यूज़ करेंगे। ओके, तो उस पर कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आप स्टार्टिंग में पहले ऐसा समझो कि फाइनली व्हाट इज द टर्म ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का सीधा सा है, एक कॉमन टैगिंग है। आप उसको टैग टर्म से ले सकते हो कि जो एक एट्रीब्यूट है। पहले तो बीजीपी कम्युनिटी एक एट्रीब्यूट है, वो भी ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है। अब ये टैग समझ सकते हो कि टैग बोलो या लेवल बोलो। ठीक है, अबाउट बीजीपी कम्युनिटी ट्रांजिटिव पाथ मैंने बोल रखा है, और अभी मैंने आपको बताया कि बीजीपी का जो यूज़ क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, वो समझ सकते हो कि इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक लोड बैलेंसिंग। बीजीपी लोड बैलेंसिंग को तो सपोर्ट नहीं करता था। आपके पास मल्टीपल पाथ है, एक ही पाथ तो बेस्ट बना, बाकी तो बैकअप ही है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ समझ में आएंगी, जो बैकअप पाथ है उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। राइट, ओके। देन बात करें लोड बैलेंसिंग के बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल बढ़िया, रूट फिल्टरिंग। जब हम रूट की बात करेंगे तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। भाई रूट क्रिएट करेंगे, रूट को फिल्टर्स करेंगे। राइट, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन से। डन, ठीक है, नेक्स्ट इज आ जाते हैं पॉइंट पे। देखो, अभी बीजीपी के अंदर हम बात कर रहे थे टैग्स एंड लेबल की। ठीक, टैग और लेबल के बारे में बात कर रहे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बीजीपी कम्युनिटी। बीजीपी के दो कम्युनिटी के टाइप है। एक वेल नोन है, वेल नोन का मतलब जो प्री डिफाइंड है कि भाई ये वाला टैग लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा। डन, राइट। और एक है ओन टैगिंग, मतलब आप अपनी टैगिंग खुद क्रिएट कर रहे हो। टैगिंग मीन्स जब टैगिंग करोगे तो उसमें एसीएल कॉल कराओगे, रूट मैप बनाओगे अपने अकॉर्ड, फिर टैग मतलब बीजीपी जो कम्युनिटी लिस्ट क्रिएट करोगे, लाइक दैट, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इन केस ऑफ टैगिंग अपना टैग खुद बनाओगे आप। बट ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं कम्युनिटी के जो वेल नोन है, मतलब पहले से प्री डिफाइंड है। जैसे नो एक्सपोर्ट, नो एडवर्टाइज, इंटरनेट, लोकल एएस। इनकी डिटेल क्या है? जैसे मान लो जब आप टैग लगाने जा रहे हो, अभी आप डिटेल मत समझो, लैब के अंदर तो करेंगे ही ना। आपको लैब सेक्शन के अंदर मैं टैग अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, पूरी लैब मिलेगी आपको। राइट, अभी आप इतना समझो कि दो टाइप के कम्युनिटी टैग्स हो गए। एक वेल नोन हो गए जो पहले से प्रीडिफाइंड है, और दूसरा आपके ओन्ड टैग जो आपने खुद क्रिएट किए। जो वेल नोन है वो ये सभी टैग्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और ओन टैगिंग का मतलब एएस नंबर एंड टैग वैल्यू। आप कहोगे सर एएस नंबर टैग वैल्यू क्या है? भाई एएस नंबर आपका 16 बिट का, और कॉलन लगा के आप टैग वैल्यू जो दोगे वो भी 16 बिट की दे सकते हो। 16 बिट का मतलब 0 to 65,535, राइट।
तो ये आपका हो गया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल एएस में हमने लिख दिया 65,000, राइट, और 101 आपकी क्या टैग वैल्यू दे दी। तो इसमें आप ये समझो कि ये आपका एएस नंबर, ये टैग 16 टोटल 32 बिट का हो गया आपका कम्युनिटी टैग। कम्युनिटी टैग कितने बिट का हो गया? 32 बिट का हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। ठीक है, अभी इनके बारे में बात करते हैं कि प्री डिफाइंड कम्युनिटीज होती क्या। ठीक है, आ जाओ। देखो, प्री डिफाइंड के अंदर मतलब मैं एक टैग यूज करता हूँ, टैग बनाता नहीं हूँ। कम्युनिटी टैग में मैं लिखता हूँ नो एक्सपोर्ट। इसका मतलब है नेवर एडवर्टाइज द अपडेट इन ईबीजीपी, ओनली केप्ट इन इनसाइड आईबीजीपी। मतलब ये कहा कि भाई जो प्रीफिक्सेस हैं आपके वो ईबीजीपी के अंदर अपडेट नहीं होंगे, वो सारी कहानी आईबीजीपी के अंदर ही रहे, राइट। तो ये एक टैग जब आप अप्लाई कर रहे हो जो कि वेल नोन है, पहले से बना बनाया, नो एक्सपोर्ट, यहाँ आपको टैग बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको वो लिखने की जरूरत नहीं जिसमें आप एएस और कॉलन लगा के फिर उसका कम्युनिटी आगे जब लैब करोगे तो समझ में आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं इतना ही बताता हूँ, आगे लैब सेक्शन में कवर हो जाएगा। नो एडवर्टाइज, ये कह रहा नेवर एडवर्टाइज टू ईबीजीपी। ईबीजीपी एंड आईबीजीपी के अंदर प्रीफिक्स अपडेट नहीं होगा, मतलब ही नहीं। अगर ये यूज करना आपको नहीं कराना है तो ठीक है, इंटरनेट करते हो तो फिर दोनों ही केसेस में आएगा, ईबीजीपी एंड आईबीजीपी दोनों में अपडेट होगा। क्लियर। लोकल एएस नेवर एडवर्टाइज आउटसाइड द लोकल एएस, मतलब लोकल एएस का मतलब ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एएस के अंदर अंदर की बात हो रही है, उस चीज का टैग है, बाहर के लिए नहीं। अदर एएस के अंदर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं। ओन टैगिंग, ओन टैगिंग में मैंने आपको बताया आप टैग अपना खुद बनाते हो, तो कह रहा है वी कैन मेक कम्युनिटी टैग मैनुअली एज पर आवर नीड। एज पर आवर नीड का मतलब क्या? भैया जैसी मेरी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टैग क्रिएट कर लेंगे। जिस प्रीफिक्स को अलाउ करना है, जिसे परमिट करना है, जिसे कॉल कराना है, ठीक, जिस एसीएल को कॉल कराना है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। स्टैंडर्ड कम्युनिटी साइज इज 32 बिट, बता चुका हूँ मैं, 32 बिट, जिसमें 16 बिट का 16 बिट का एएस और 16 बिट का आपका जो टैग वैल्यू क्रिएट करते हो वो। ओके, चलो आगे। देखो भाई, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी लैब सेक्शन के अंदर आपको 100% समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि लैब सेक्शन तो सामने देखने को मिलेगी। ओके, फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ इस डायग्राम, समझो ध्यान से। देखो भाई, आप इसको ऐसे समझो, मैंने यहाँ पे मेरे पास दो प्रीफिक्सेस हैं, एक 10 का और एक 20 का, ठीक। प्रीफिक्सेस कितने मेरे पास? दो, राइट। अब दो प्रीफिक्सेस हैं तो आप कहोगे कम्युनिटी कितनी बनाओगे? दो प्रीफिक्सेस के लिए कम्युनिटी बनानी पड़ेगी 4। आप कहोगे 4 कम्युनिटी क्यों बनाओगे? आप ऐसा समझो भाई, मैं पहले नंबर पे तो रूट मैप बनाऊंगा, ठीक। राउट मैप बनाओगे तो राउट मैप कितने बनाओगे? 2। एक मैंने राउट मैप बनाया कि मान लेते हैं कि आप मानो आईटी इंडेक्स के नाम से, आईटी इंडेक्स, ठीक। और एक दूसरा राउट मैप बनाया मैंने टेक जोन के नाम से। भाई राउट मैप का तो नाम लिख ही सकते हो आप, राइट। तो मैंने एक राउट मैप बनाया आईटी इंडेक्स के नाम से, एक राउट मैप बनाया टेक जोन के। मैं राउट मैप क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि जो कम्युनिटी टैग आप बनाओगे, मैंने कम्युनिटी टैग बनाए 4। एक कम्युनिटी टैग मान लेते हैं, कम्युनिटी टैग बनाना है तो मतलब एएस नंबर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं तो मैं मान लेता हूँ एएस नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं 10। मेरा एएस नंबर कितना है? 10। ये एएस नंबर है, समझिएगा, क्योंकि प्रीवियस मैंने बताया ना एएस कॉलन कम्युनिटी टैग, तो मैंने एएस कॉलन लगा लिया और यहाँ पे बना दिया 101। ये टोटल हो गया, मान के चलते हैं कितने बिट का? 32 बिट का हो सकता है, राइट। क्लियर हो गई बात? 16 बिट प्लस 16 बिट, तो ये कम्युनिटी हो गया। ये कम्युनिटी मान लेते हैं कम्युनिटी का नाम हो गया, ये कम्युनिटी टैग है आपका, राइट। दूसरा कम्युनिटी टैब बनाया मैंने, समझने के लिए रखा क्योंकि 1020 का सबनेट है, तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये तो एएस नंबर रखना पड़ेगा ना, 1020 के टैग से रिलेशन नहीं है इसका। ये एएस आपका 10 है और इधर आपका जो टैग कम्युनिटी टैग रखना है ये रखना है 102 कर दिया मैंने, तो सेम तो नहीं रख सकते भाई, ठीक। ओके, तो 2 कम्युनिटी हो गई, क्लियर। तो कितनी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी? 4 कम्युनिटी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर 4 बनाता हूँ, तो ठीक है, एक कम्युनिटी फिर इधर बना लो आप, इधर एएस नंबर फिर 10 है, इधर बना दिया 103, फिर 10, इधर बना दिया 104। कम्युनिटी कितनी बनाई हमने? 4। कम्युनिटी कितनी बनाई? 4। आप कहोगे सर 4 कम्युनिटी को बनाई, अरे लोड बैलेंसिंग तभी तो करोगे। लोड बैलेंसिंग का जो दिमाग में बात आ रही किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो कैसे यूज़ करेंगे?
तो वो इसी तरीके से यूज़ करेंगे कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास 10 और 20 का सबनेट है, आप बेस्ट पाथ आपके लिए ये बना, मैं केवल एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी कमांड्स लाइन चेंज है सारी की सारी। आप ऐसे समझो कि मेरा डेस्टिनेशन है R4, क्या डेस्टिनेशन है R4। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि पहले मैं राउट मैप बनाऊंगा, सपोज एक राउट मैप बनाया IT इंडेक्स, उसके अंदर इन दोनों कम्युनिटीज़ को कॉल करा दिया, दूसरा राउट मैप बनाया टेक जोन, उसके अंदर ये 2 कम्युनिटी हो गई, राइट। अब इन दोनों सबनेट्स को मैं अभी 2 प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके पास है 10 तो 10 कर सकते हो। इन दोनों प्रीफिक्सेस को इसके अंदर कॉल कराएंगे इस रूट मैप के, और इन दोनों प्रीफिक्सेस को इस रूट मैप में भी कॉल कराएंगे, दोनों में कॉल करा देंगे। और कॉल कराने के बाद आप क्या करोगे, इन रूट मैप्स को इनका नेक्स्ट होप बता के आप अप्लाई कर दोगे, ठीक। नेक्स्ट होप के तो ये जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी, R2 के पास नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी। आपको बताना पड़ेगा कम्युनिटी जो अगर आपने क्रिएट की है, बाय डिफॉल्ट कम्युनिटी आपका अपडेट नहीं होगा, उसके लिए आपको नेबर और नेबर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, देन आपका कम्युनिटी अपडेट होगा टुवर्ड्स R1। सेम थिंग इधर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, ऑटो नहीं होगा, अपने मन से अपडेट नहीं करेगा। क्लियर बात। इस तरीके से आप ये समझो, ये दोनों जो आपके क्या थे, राउट मैप थे, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, राउट पे इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। अब इधर आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कम्युनिटी लिस्ट। क्या बनानी है, कम्युनिटी लिस्ट, जस्ट लाइक एक्सेस लिस्ट, जैसे दिमाग में एक्सेस लिस्ट आता है, परमिट डिनाई, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ेंगी। अब लैब सेक्शन के अंदर आपको समझ में आएगा कि अब R4 राउटर पे हो, आपको कहाँ जाना है, R1 के इन दोनों प्रीफिक्सेस, राइट। तो R1 के अगर दोनों प्रीफिक्सेस पे जाना है तो आप जो 10 वाला प्रीफिक्स, आप इधर से इस 10 वाले प्रीफिक्स को जो रीच करना चाह रहे हो, उसके लिए इससे रीच करना चाह रहे हो, तो इस साइड में आप लोकल प्रेफरेंस क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। सपोज लोकल प्रेफरेंस इधर कर दिया 110, राइट, और इधर साइड में इसी 10 वाले प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, .10 CIDR जो भी हो, .10, इस लोकल प्रीफिक्स के लिए इस प्रीफिक्स के लिए आपका लोकल प्रेफरेंस कितना कर दिया, 110। सेम प्रीफिक्स के लिए लोकल प्रेफरेंस यहां पे कर दिया 100, राइट। इस साइड में .20 प्रीफिक्स के लिए लोकल प्रेफरेंस कर दिया आपने 110, और इधर साइड में .20 प्रीफिक्स के लिए लोकल प्रेफरेंस कर दिया 100। तो आप समझो, इस साइड से 10 के लिए बेस्ट है, इधर साइड से 20 के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर ये डाउन होता है तो इधर लोकल प्रेफरेंस ऑलरेडी है, तो 10 20 दोनों यूज हो जाएंगे, मतलब अपडेट हो जाएंगे, दोनों तक रीच कर जाएगा जो भी ट्रैफिक होगा। क्लियर हुई बात आपको, मतलब ये तो मैं एक आपको आइडिया दे रहा था, आप ऐसे समझो। BGP कम्युनिटी का यूज़ क्या है, कम्युनिटी का यूज़ ये है कि हमारे पास मल्टीपल पाथ है। अब मैं 2 नहीं, मैं आपको 3 बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, 3, मेरे पास 3 पाथ है, 1 2 3, और मैं BGP कम्युनिटी की हेल्प से मैं नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ कितनी बनानी पड़ेंगी मुझे, 9, कि अगर ये वाला पाथ डाउन है तो उसके लिए अगला पाथ ये है, और ये डाउन है तो उसके लिए अगला पाथ ये है। तो उसके लिए मुझे कम्युनिटी की हेल्प से और लोकल प्रेफरेंस की हेल्प से सेट करना पड़ेगा कि इस वाले को हमने हायर लोकल प्रेफरेंस करके बेस्ट बनाया था, उससे लोअर मैंने इसको बनाया और उससे लोअर इसको रखा। मतलब इसलिए मुझे मल्टीपल कम्युनिटीज बनानी पड़ रही हैं कि मेरा एक पाथ ये है तो उसके लिए 1 2, ठीक, 2 कम्युनिटी ये हो गई, टोटल 3 हो गई। फिर ये वाला है तो इसके लिए 2 कम्युनिटी ये हो गई, और फिर ये वाला इसके लिए 2 कम्युनिटी ये हो गई, ठीक। तो कुल मिला के आपके पास जो ऑप्शन था, मतलब डिवाइस के पास जो ये ऑप्शन था, ये एक बेस्ट ऑप्शन था कि मेरे पास अगर मल्टीपल पाथ है तो मैं सभी पाथ को यूज़ कर सकता हूँ एट ए टाइम, सारे पाथ यूज़ होंगे, सारे लिंक यूज़ हो जाएंगे, राइट। तो आई थिंक BGP कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, और कमांड वाला जो सेक्शन है वो हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कमांड वाले सेक्शन आपको लैब के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको कमांड चलेगी और उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा मैंने बेसिक लिखा है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले BGP इनेबल कर देंगे एज पर IBGP और EBGP जो भी होगा। मेक अ सेट कम्युनिटी इन रूट मैप, मतलब एक राउट मैप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक कमांड चलती है सेट कम्युनिटी और कम्युनिटी ID। क्लियर, कम्युनिटी ID तो पता है, AS:
कम्युनिटी टैग, ठीक। देन पास द कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू नेबर, भाई ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिटी पास करें, नेबर कौन, अपने नेबर के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके लिए आपको पास करानी पड़ेगी नेबर इन्फॉर्मेशन की कमांड के हेल्प से, ठीक है। अलाउ द कम्युनिटी पाथ एट्रीब्यूट होप बाय होप, भाई आपको आपके होप तो कई है, नेक्स्ट होप किस होप के लिए अलाउ कर रहे हो ये भी डिसाइड करेंगे आप, ठीक। क्रिएट द कम्युनिटी लिस्ट ऑन डेस्टिनेशन राउटर, ठीक है। डेस्टिनेशन राउटर लिस्ट वर्ड है, आप इस बात को समझिएगा, ये क्या है, सॉरी एक मिनट दोबारा टाइप कर लेता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट आई थिंक मैं लास्ट पे था, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्रिएट कम्युनिटी लिस्ट, यहाँ पे थे ना। तो मैं ये कह रहा था कम्युनिटी लिस्ट, यहाँ पे एक लाइन लिखी डेस्टिनेशन राउटर, मैं बता रहा था ना R1 R2 R3 R4 डेस्टिनेशन राउटर हमारे लिए 4 वाला था। तो कम्युनिटी लिस्ट कहाँ क्रिएट करेंगे, डेस्टिनेशन राउटर पे क्रिएट करेंगे, सोर्स पे नहीं, इन लास्ट राउट मैप की इन्फॉर्मेशन पहुँचने के बाद अकॉर्डिंग टू राउट मैप, प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन अपडेट होने के बाद, ठीक। पास द कम्युनिटी विद द राउट मैप के थ्रू कम्युनिटी, मतलब राउट मैप मैंने दोनों पाथ के लिए 2 राउट मैप बताए थे, तो कम्युनिटी पास करेंगे। अप्लाई विद नेबर इन बॉन्ड, ठीक, अप्लाई कर देंगे। ये कमांड आपको लैब का पार्ट है, लैब सेक्शन के अंदर 100% चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक आपको मैं कुछ अच्छे से समझा पाया हूँ, चीज़ें समझ में आई होगी। तो लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।